नमस्कार। 120 करोड़ रुपए का एक फ्लैट, 69 करोड़ रुपए का दूसरा फ्लैट, 190 करोड़ रुपए का पेंट हाउस और 380 करोड़ रुपए के खरीदे गए 4 अपार्टमेंट। ये किसी बिजनेस डील के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि गुरुग्राम के एक ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के हुए डील्स हैं। 120 करोड़ 120 करोड़ रुपीस के आखिर ऐसा कौन सा घर मिलता है? क्या होता है उस घर में? ऐसी कौन सी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं? एक ऐसा फ्लैट जिसकी सिर्फ बालकनी ही आपको यहाँ पे 1800 स्क्वायर फीट के से ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलने वाली है। पार्किंग 5 गाड़ियों के साथ आप यहाँ पे आपको उसके हिसाब से पार्किंग मिलने वाली है। जिसके पड़ोसी देश के बहुत ही बड़े उद्योगपति रहने वाले हैं, सेलिब्रिटीज़ रहने वाले हैं, क्रिकेटर्स रहने वाले हैं, करोड़पति निवेशक आपके हो सकता है कि पड़ोसी हो सके अगर आप ये घर खरीदते हैं तो। फिर भी इतनी सी चीज़ के लिए आप 120 करोड़ या 380 करोड़ रुपए तो नहीं देंगे। तो इन घरों में आखिर ऐसा आपको मिलता क्या है जो ये इन्हें इतना ज़्यादा खास बना दे रहा है कि लोग इतना पैसा इसमें लगाने के लिए तैयार हैं? और क्यों देश के बहुत ही बड़े निवेशक, उद्योगपति और क्रिकेटर जो हैं गुरुग्राम में एक ही प्रोजेक्ट की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं? ये जो तमाम सवाल है ये तब और भी ज़्यादा चर्चा में आ जाता है जब शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक मधुसूदन केला ने इसी प्रोजेक्ट में 120 करोड़ रुपए का घर खरीदा। भारतीय शेयर बाजार के जाने माने निवेशक और MK वेंचर्स के जो संस्थापक हैं मधुसूदन मुरलीधर केला, उन्होंने यहाँ पे गुरुग्राम में स्थित DLF के अल्ट्रा लग्जरी जो प्रोजेक्ट है द दालियाज में करीब 120.71 करोड़ रुपए का एक शानदार अपार्टमेंट खरीदा है। ये सौदा सिर्फ एक महंगे घर की खरीदारी नहीं, बल्कि ये भारत के तेजी से बढ़ते हुए सुपर लग्जरी रियल एस्टेट बाजार की ताकत को भी दिखाता है। प्रॉपर्टी दस्तावेजों के हिसाब से अगर देखें, मधुसूदन केला ने द दालियाज के टावर नंबर 1 की 20वीं मंजिल पर ये जो अपार्टमेंट है वो खरीदा है। इस घर का जो कारपेट एरिया है वो 6233.39 स्क्वायर फीट है और इसके साथ 1810.75 स्क्वायर फीट की जो बड़ी बालकनी है वो भी इसमें शामिल आपको मिलने वाली है। इतना ही नहीं, इस फ्लैट के साथ बेसमेंट में 5 कार जो है वो पार्किंग स्लॉट भी आपको दिए गए हैं 5 कार के लिए। तो कुल मिलाकर के ये एक अल्ट्रा प्रीमियम रेजिडेंस रहने वाला है जिसे देश के बहुत ही बड़े अमीर जो आप कह सकते हैं उद्योगपति जो हैं वो यहाँ पे खरीद रहे हैं। सिर्फ उद्योगपति नहीं, और भी बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। तो मतलब अमीर खरीदारों को यहाँ पे ध्यान में रख करके ये पूरा का पूरा डिज़ाइन किया गया है प्रोजेक्ट। अब इस प्रॉपर्टी की जो कुल कीमत है वो करीब 120.71 करोड़ रुपए है, यानी कि 120.71 करोड़ रुपीस। अगर कीमत को कारपेट एरिया के हिसाब से अगर आप देखें, ये करीब 1.93 लाख रुपीस होता है पर स्क्वायर फीट। ये इस हिसाब से बैठता है। ये दर भारत की सबसे महंगी रिहायशी, अगर आप देखें तो बहुत ही रिहायशी प्रॉपर्टी डील्स में गिनी जा रही है। ये पूरी की पूरी जो कीमत है उसके हिसाब से। इस सौदे का जो रजिस्ट्रेशन है 15 अप्रैल 2026 को किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि एग्रीमेंट फॉर सेल के तहत इस रजिस्ट्रेशन पर केवल 100 रुपये का स्टैम्प ड्यूटी इसमें चुकाई गई, जबकि रजिस्ट्रेशन फीस है 50,003 रुपये इतनी जमा की गई है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी संपत्ति पर केवल 100 रुपये की ड्यूटी लगी है। ये एक एग्रीमेंट फॉर सेल का रजिस्ट्रेशन है जिसके नियम अलग होते हैं। इसका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से कुछ लेना देना नहीं होता है। अब सवाल है कि इस घर का पोजेशन कब मिलने वाला है। दस्तावेजों के हिसाब से देखिए, बिल्डर ने 31 दिसंबर 2031 तक यहाँ पे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त पर यहाँ पे पोजेशन देने का जो लक्ष्य है वो रखा है। यानी कि अभी खरीदारों की इस प्रोजेक्ट को लेकर के पूरे होने का जो इंतज़ार है वो अच्छा खासा इनको करना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट कब पूरा होता है। समझौते में ये भी कहा गया है कि यदि खरीदार समय पर सभी किश्तों का भुगतान करता है तो उसे कारपेट एरिया पर 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की दर से यहाँ पे रिबेट भी मिल सकता है। साथ ही साथ पोजेशन के बाद 5 साल तक किसी भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के आप यहाँ पे ठीक करने की जिम्मेदारी भी बिल्डर की रहने वाली है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ पे मधुसूदन केला के इर्द गिर्द नहीं घूमने वाली है, उनके तक सीमित नहीं है। दरअसल पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें, गुरुग्राम देश के सबसे बड़े लग्जरी रियल एस्टेट हब के तौर पर यहाँ पे उभरता हुआ नजर आ रहा है। खासकर DLF के जो सुपर
लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लगातार रिकॉर्ड तोड़ जो डील्स हैं वो देखने को मिल रही हैं। लोग ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ज़्यादा कंफर्ट चूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा लग्जरी जो यहाँ पे लग्जरी अपार्टमेंट्स प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, लोग उसमें इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 में एक दिल्ली एनसीआर आधारित उद्योगपति ने द डालियाज में एक साथ 4 अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट खरीदे थे। इस डील की जो कुल कीमत है करीब 380 करोड़ रुपए बताई गई थी। ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी रिहायशी प्रॉपर्टी डील्स में से एक मानी गई है। हालांकि जो खरीदार है उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया था। खेल जगत की अगर हम बात करें, खेल जगत की हस्तियां भी इस प्रोजेक्ट से अच्छा खासा जुड़ती हुई नजर आ रही है, दिलचस्पी दिखा रही हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने भी द डालियाज में करीब यहाँ पे देखा जाए 69 करोड़ रुपए का एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है। इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है देश के सबसे प्रतिष्ठित और एक्सक्लूसिव जो एड्रेस है उसमें शामिल होता चला जा रहा है और लोग इसमें इंटरेस्ट शो भी कर रहे हैं। सिर्फ द डालियाज ही नहीं, डीएलएफ के जो दूसरे सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी बड़े सौदे हुए हैं। दिसंबर 2024 में गुरुग्राम स्थित इन्फोएक्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के संस्थापक और सीईओ ऋषि पाटी जो है उन्होंने डीएलएफ के द कैमेलियाज में लगभग 190 करोड़ रुपए का यहाँ पे पेंट हाउस खरीदा था। करीब 16,290 स्क्वायर फीट में फैला ये पूरा का पूरा पेंट हाउस उस समय देश की सबसे बड़ी चर्चित लग्जरी रियल एस्टेट डील्स में शामिल था। अब जरा द डालियाज प्रोजेक्ट के आंकड़ों पर भी हम नजर डाल लेते हैं क्योंकि असली जो कहानी है वो यहीं छुपी हुई है। डीएलएफ के Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 निवेशक प्रस्तुति के हिसाब से अगर देखें 31 मार्च 2026 तक द डालियाज प्रोजेक्ट में कुल यहाँ पे देखा जाए तो 18,562 करोड़ रुपीस की जो सेल्स है वो बुकिंग हो चुकी थी, यानी कि खरीदार पहले ही हज़ारों करोड़ों रुपए के जो घर है वो बुक कर चुके थे। इतना ही नहीं, कंपनी के पास इस प्रोजेक्ट से जुड़ा लगभग 18,562 करोड़ रुपीस का बैलेंस रेवेन्यू और करीब 12,808 करोड़ रुपीस का यहाँ पे बैलेंस मार्जिन अभी भी बचा हुआ है, जिसे आने वाले वर्षों में मान्यता दी जाएगी। ये जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ रियल एस्टेट नहीं बल्कि डीएलएफ के लिए एक विशाल कमाई का यहाँ पे सोर्स भी बनता हुआ नजर आ रहा है। द डालियाज गुरुग्राम के सेक्टर 54 स्थित डीएलएफ सिटी फेज 5 में बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट के टावर 1 से 8 तक में यहाँ पे अपर ग्राउंड फ्लोर सहित कुल देखा जाए 29 मंजिलें रहने वाली हैं। यहाँ रहने वाले जो हैं वो प्राइवेसी, सुरक्षा, क्लब सुविधाएं, यहाँ तक कि हरियाली, प्रीमियम लोकेशन और विश्व स्तरीय जो लाइफस्टाइल है उसका आपको अनुभव यहाँ पे देने का ये वादा कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि इस तरह का अनुभव आपको ये देने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्ट्स के थ्रू। अगर पूरी तस्वीर को आप समझने की कोशिश करें, मधुसूदन केला का 120 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा जो निवेश है केवल एक घर खरीदने तक की खबर नहीं है। ये इस बात का संकेत है, एक इंडिकेशन है कि भारत में अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट की जो मांग है, जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। शेयर बाजार के जो दिग्गज निवेशक हैं, बड़े उद्योगपति हैं, जो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अब ऐसे प्रोजेक्ट्स में सैकड़ों करोड़ रुपए लगाने को तैयार है। गुरुग्राम तेजी से देश का नया यहाँ पे देखा जाए तो लग्जरी रियल एस्टेट कैपिटल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। द डालियाज इस बदलाव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन करके सामने आ रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ है आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।